मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 1978 में भारत ने लक्ष्मीपुर पर कब्जा कर लिया। ओके बेटा, मैं भाई का सुन लूँ फिर आपका सुनती हूँ। चलें जी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ आज एक नया व्लॉग लेकर। तो यहाँ पे मैंने जो है बस अभी बच्चों को पढ़ाया, काम वाम कराया, उसके बाद जो है मैं फिर भागती भागती किचन में आई हूँ। अभी एक बच्चे का मेरा जो है ना वो काम रहता था थोड़ा सा, तो बस उसको मैं इधर किचन में साथ ही अपने ले आई थी। मैंने कहा यहाँ पे चेयर रखो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें यहाँ पे बैठ के देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम हो गया था और आजकल ठीक 9 बजे जो है ना गैस चली जाती है। तो मैंने कहा मैं बस हांडी बना लूँ, चलो रोटियाँ बाद में मैं सिलेंडर पे बना लूँगी या फिर मंगवा लूँगी। तो बस ये सीन चल रहा है जी। अलियान के पेपर तो आज ख़त्म हो गए थे, लेकिन दूसरे बच्चे जो है ना वो उनके पेपर अभी चल रहे थे, जो कि मतलब देखें कब ख़त्म होते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और गोभी, और बस मैंने मसाला भूना, जैसे कि आपने देख लिया, अदरक लहसुन टमाटर प्याज सारा कुछ डाल के अभी मैं सारे जो पाउडर मसाले हैं वो डाल रही हूँ। और बस मसाला भून के, और इसमें मैंने ना 2-3 पीस जो है ना वो चिकन के डाल दिए। चिकन मैंने क्यों डाला, एक्चुअली चिकन मैंने वॉश करके रखा था बच्चों के आने से पहले, तो वो इधर ही रखा हुआ था, तो अभी मतलब भी फ्रीज़ नहीं हुआ था। तो मेरा दिल किया कि चलो मैं 3-4 इसमें से जो है ना वो पीसीज लेके डाल देती हूँ, तो बच्चे जो है ना खुश होकर खा लेते हैं ज़रा चिकन के साथ खाना जो है ना। ये देखें बस 4 पीस आई थिंक मैंने डाले थे सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे का दिल होता है कि उनको आलू गोभी ही मतलब उनको पसंद है तो वही बने। तो मैंने कहा कोई नहीं, उनके लिए मैं आलू भी डाल दूँगी तो बस ये देखें गोभी अभी तक रखी हुई है काटने वाली, और आलू मैं काट रही हूँ, मतलब साथ साथ मैं कटिंग कर रही थी, साथ साथ कुकिंग कर रही थी, साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही थी। इधर मैंने मटर रखे हुए थे बॉयल होने के लिए। एक्चुअली मटर मेरे 2 पैकेट्स लग गए थे, तो मैंने कहा यार चलो मैं ना थोड़े से और मंगवा लेती हूँ, ताकि मेरी गर्मियों में जो है ना मुझे कमी ना हो मटरों की। तो मैंने फिर हस्बैंड से रात को मंगवाए थे 5 किलो, तो फिर उन्होंने आके खुद ही निकाल के मुझे दे दिए थे। तो वो भी रात के रखे हुए थे, वो भी मैंने कहा इनको भी मैं एक दफ़ा जो है ना वो बॉयल कर लूँ, जैसे मतलब इनको मैंने फ्रीज़ करके रखना होता है। तो बस मैंने आज ही इसमें मटरों में डाला था नमक और चीनी, तो उसमें मैंने बॉईल करके अभी मैंने उसमें ठंडा पानी चला दिया था। और दूसरी साइड पे बस मैंने आलू डाले हैं, और साथ ही मैंने फिर गोभी भी काट के वो भी डाल दी। और मेरा जो काउंटर टॉप है ना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, इसको आपने बिल्कुल मतलब इग्नोर करना है, क्योंकि साथ साथ काम चल रहा है और साथ साथ ये भी कुकिंग भी हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद बस मैंने इसको दम लगा दिया, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, अपने ही पानी में जो है ना वो गल जाएगा। और यहाँ पे बस चिकन जो रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी मैं संभाल लूँ, क्योंकि बिल्कुल पानी इसका जो है ना खुश्क हो गया था, तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही कुछ पड़ा रहा है। एक्चुअली मैं धोया है, वॉश किया है ना, तो उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चे आ गए, तो अभी मैंने कहा चलो अब मैं बाद में इसको जो है ना पैकेट्स में बना के रख दूँगी। तो ये थी चिकन की जो है ना मतलब चिकन लेग्स थी, तो वो मैंने अलग जो है पैकेट्स बना दिए, और बाकी जो है ना अलग मैंने बना के रख दिए, तो आगे चल के यूज़ होगा। है अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्या बनाऊंगी, मतलब समोसे पकोड़े वगैरह ये वो, तो हम अगर खाएं ना खाएं बच्चों के लिए फिर बनाने पड़ेंगे। अगर अलियान माशाल्लाह इस दफ़ा भी रोज़े, अगर ज़ाहिर बात है लास्ट टाइम भी उसने रखे थे कुछ, तो इस दफ़ा भी वो कह रहा मम्मा मैं सारे रखूँगा, तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मियाँ जी तो खैर कुछ नहीं खाएंगे ऐसी चीज़, उनको सीधा सिंपल खाना चाहिए, तो उनकी मुझे कोई टेंशन नहीं है तो बस यहाँ पे सारे पैकेट्स बन गए थे, तो बस अब इनको जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। मेरी तकरीबन जो तैयारी है ना वो ऑलमोस्ट डन है, बस मैं आपको किसी दिन ना फ्रीज़र अपना दिखा दूँगी अगर आप कहेंगे तो, वरना मेरे हाल से ज़रूरत नहीं है जिसमें मैंने क्या क्या किया, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, मटर मैंने सारे जो है ना फ्रीज़ किए हैं। ये देखिए ये टमाटर भी मैंने कर दिए थे फ्रीज़, और इनकी जो वीडियो बनी थी ना वो अब बाद में आएगी, बाद में मतलब जिसमें मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ, वो वीडियो दूसरे मोबाइल में थी और मुझे याद ही नहीं रही। अच्छा यहाँ पे मटर देखें, ये मैंने इधर अच्छे से मतलब उनको वॉश करके ना ठंडे पानी से यहाँ पे फैला के रख दिया था। और बस जी यहाँ पे अलियान पढ़ रहा था ईशा की नमाज़, बस अभी मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, फिर हम खाना खाएँगे और कल की जो रूटीन है वो शेयर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे तकरीबन ये 4 बजे का टाइम था, और सुबह मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, वही नाश्ता वाश्ता, बच्चे घर पे हैं अब,
पेपर सारी बात बच्चों के ख़त्म हो गया लियान के, तो वो फिर अब घर पे ही है, तो वही लेट रूटीन वाली हमारी जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। तो आज जो है ना वो हमने करने थे पेंट स्टार्ट। तो उससे पहले मैंने हस्बैंड को बोला मुझे यार ले जाएं ज़रा ग्रॉसरी थोड़ी बहुत मैं करके आ जाऊँ, मतलब ज़रूरत पड़ जाती है ना क्लीनिंग के लिए किसी ना किसी चीज़ की, तो मैं वो ले आऊँ। तो फिर जी बस 4 साढ़े 3 पौने 4 बजे का आई थिंक टाइम था। तो मेरे मियाँ साहब कहते हैं चलो भाई अभी चलते हैं, बच्चों ने आ जाना था 5 बजे, मैं तो हम 5 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा चलो जी, मतलब सही भाग दौड़ वाला काम मुझसे करवाया। अच्छा ग्रॉसरी करते हुए ना मैंने ये देखा है कि अगर मुझे जल्दी जल्दी किया जाए ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आती है। तो अभी भी आगे चल के आप देखिएगा कुछ चीज़ें हैं रह गई हैं, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं बाद में ले आएंगे, कौन सा हमने आउट ऑफ सिटी जाना है या बड़ा दूर जाना है। तो बहरहाल जी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ आज दिन के टाइम जो है ना वो PWD रोड का जो है ना वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सिस्टर्स हैं वो कहती हैं कि हम जो है ना यहाँ पे रह के गए हैं, तो अगर आप बाहर जाती हैं तो वीडियो बनाती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए। तो ये उनके लिए जी स्पेशल। अक्सर तो खैर मैं रात को ही आती हूँ, तो रात को फिर मैं वीडियो कोई नहीं बनाती, मतलब कुछ नज़र ही समझ नहीं आता। तो दिन के टाइम बड़ा अच्छा सा लग रहा था, धूप बड़ी प्यारी सी थी, तो मैंने कहा चले जी वीडियो जो है ना वो शूट करते हैं और आपको लेके चलते हैं जी। ये जो है ना बहरिया टाउन वाली साइड वाला PCC उस साइड पे मैं जाती हूँ। दूसरा वाला जो है ना उसमें इतना रश होता है, वहाँ पे मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आती। जो बिल्कुल इधर है ना आगे, क्या उसका नाम है, मुझे नाम नहीं आ रहा। अच्छा, और बेचारे जो रोड है ना, अच्छा रोड के बारे में मुझे बड़ी हैरानगी होती है। ये रोड अब देखिए बैरिया टाउन को भी टच करता है जाके, फिर उसके बाद मीडिया टाउन की तरफ भी जाता है। मतलब सारे जो सोसाइटीज़ है ना वो इस रोड से ही लिंक करती हैं, लेकिन इस रोड बेचारे का कोई हाल नहीं है। वो मैंने अक्सर वो सुनता है सांझी माँ वाला कोई मुहावरा है ना ऐसा कुछ, तो मैंने कहा वो हिसाब है इस बेचारे रोड का। बारिश होती है तो इतना पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि कोई हद है। तो और वैसे भी मतलब खड्डे भी खूब पड़े हुए हैं सारी इर्द गिर्द इसकी सोसाइटियाँ, जो इस रोड से हो के सब ने गुजर के जाना है, लेकिन इसको कोई नहीं देखता है बेचारे को। अच्छा जी बातों बातों में हम पहुंच गए जी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम अपनी जो है वो बाइक को पार्क करेंगे और फिर हम चलेंगे अंदर। और रूहान को मैं साथ लेकर आई थी। अलियान चूँकि ज़ाहिर बात है बाइक पे हम आप पूरे नहीं आते ना, तो फिर अलियान जो है ना वो घर पे ही, वो कहते हैं मम्मा मैं घर पे रहता हूँ आप जाएं। तो ये देखें जनाब, ये इनका जो ना वो ख़राब हो गया था, धागा निकल आया, तो वो मुझे कहता है यहीं पे उतारो। मैंने कहा भैया अब नहीं उतरेगा, घर जाके निकालूंगी। अच्छा जी यहाँ पे हम आते साथ सबसे पहले मुझे मतलब मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, लिस्ट बनाने का मुझे इस दफ़ा कोई टाइम नहीं मिला। वरना ये होता है कि स्पेशली रमज़ान वगैरह अगर हो ना या कोई ऐसा मौका हो तो मैं लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मुझे लिस्ट भी बनाने का मौका जो ना वो नहीं मिला। नहीं अभी नहीं उतर रहा। अच्छा जी यहाँ पे ये ज़िद्दें शुरू हो गई थी थोड़ी देर बाद ही कि मम्मा हमें उतारें। पहले खुद ही बैठा है, फिर इसको होता है कि मुझे उतारें। अब मम्मा चीज़ें रख रही है तो मैंने रखनी है, तो बस जी फिर हमने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो, और मैं कोई चीज़ पकड़ाती थी तो उठा के ज़ोर से फेंकता था। मैंने कहा कोई ना कोई चीज़ तोड़ेगा। अच्छा जी कैमरा फिर मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया। मैंने कहा आप पकड़ें और मैं जो है ना ज़रा आराम से चीज़ें जो है ना वो देख लूँ, क्योंकि अगर जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरा ध्यान यहाँ वीडियो की तरफ होता है, यहाँ चीज़ों की तरफ होता है। तो अक्सर होता है कि मेरी वीडियो तो कुछ और ही बनी होती है, मतलब हिल जुल करके ना उसका बुरा हाल हुआ होता है। तो फिर मैं जो है ना उनको पकड़ा देती हूँ, मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा जो है ना वीडियो बना दें। अच्छा जी यहाँ पे अब बस सर्फ जो है वो डिसाइड हो रहे थे कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। अच्छा एक मैंने सूफ़ी का भी लिया है, मैंने कहा इसको भी मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करती हूँ देखती हूँ। शुरू में हमने लिया था, अच्छा 1 kg वाला था ही नहीं, ये ½ kg का ही था, तो वो फिर मैंने ले लिया, बोनस ले लिया, साथ में ब्राइट भी ले लिया। बच्चों के यूनिफॉर्म जो है ना वो किसी और सर्फ से साफ़ नहीं होते हैं भाई, ब्राइट और ये सर्फ एक्सेल वगैरह ही यूज़ करना पड़ता है। आई नो कि इसको जो है ना आपने बाइकआउट करना है, लेकिन मजबूरी है, बंदा क्या करे यार।
कपड़े नहीं साफ़ होते हैं, इतने गंदे कपड़े होते हैं ना, स्पेशली जेंट्स के, बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म है या वाइट कलर्स के हैं, तो वो फिर जो मर्ज़ी लगा लो कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। बहरहाल जी सर्फ़ लिया, कोशिश करती हूँ कि मतलब जिस हद तक मैं रोक सकूँ खुद को, मैं ज़रूर रोकती हूँ अगर मुझे पता हो तो। अच्छा जी, उसके बाद बस इसी तरह करते कराते हमने काफ़ी सामान ले लिया। बाकी ऑयल भी हमारा भी रखा हुआ था, वो भी हमने कोई नहीं लेना। उसके बाद चीनी भी थी, चावल आएंगे, दालें भी तकरीबन सभी रखी हुई थी। तो बस फिर मैंने ना 1-2 ही लिए थे, आई थिंक काले चने लिए थे। और बस बाकी जो वो रोल पट्टियाँ शट्टियाँ, वो मैंने भी कोई सामान ऐसा नहीं लिया। मैंने कहा बिल्कुल जो है ना एक आधा दिन पहले लूँगी, क्योंकि पहले इतनी देर बना के रख दो और आगे भी पूरा महीना, और इस तरह से जो ना वो फिर कोई हाल नहीं रहता। तो वैसे भी मेरी फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं है इस दफ़ा। फ्रिज जो है ना मेरी मटरों से भर गई है तकरीबन मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, तो कोई खास जगह नहीं है उसमें। अच्छा जी, उसके बाद हमने पैकिंग किया और पैक करके हम फटाफट भागे घर को। घर आए तो आने से पहले बच्चे जो है ना वो आ गए थे 2, तो फिर अलिया ने उनको मतलब बिठा लिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, मतलब उनका सारा उनको जो भी प्रिपेयर था वो उनको कराया। फिर उसके बाद आगे चल के आप देखते हैं जी। आज हमारा जो है ना वो पेंट सुबह में स्टार्ट होना था, मतलब सुबह मीन्स के दोपहर के टाइम मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 2-3 बजे वो जो है ना स्टार्ट कर लेंगे, तो कल तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन करते कराते हमें शाम हो ही गई, मतलब मगरिब के बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया। वो अंदर जो है ना उन्होंने काम स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि आज उनकी जो है ना वो ट्यूशन्स जो है ना जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो छुट्टी थी। सैटरडे संडे जो है ना उनको छुट्टी होती है, तो फिर सैटरडे मतलब ये सैटरडे था। तो उसके बाद ये देखें उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ा के जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा आप लोगों ने मेरा व्लॉग तो नहीं स्टार्ट किया होगा कह रहे नहीं हम बस कामों में लग गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। ये देखें जी, ये जो ड्रेसिंग टेबल था इसके पीछे से ये सारा पेंट जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हुआ था। अच्छा, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी दीवारें, कुछ कुछ थी, नीचे से ज़रा ज़्यादा थी। बच्चों के हाथ लगते हैं और अलियान माशाल्लाह से ड्राइंग वगैरह करता है दीवारों पे, तो उसकी वजह से थी। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा हल्का सा हल्का हाथ जो है ना एक दफ़ा लग जाए, मतलब साफ़ हो जाए, तो मुझे ज़रा ना अच्छा लगता है साफ़ सुथरा जो है ना अच्छी दीवारें। वैसे वीडियो में इतना नहीं पता चलती होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत गंदी थी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो कर्टन वगैरह उतारे थे, तो यहाँ पे ना कारपेट बहुत गंदा हो रहा था। मैंने कहा इसको ही डाल दो भाई अभी फ़िलहाल, तो वो मैंने फिर इधर नीचे डाल दिया। और दिल था कि कारपेट उठा दूँ, पर समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा बच्चे कहाँ बैठेंगे बेचारे, सर्दी भी है, तो मैंने कहा नहीं। और ये देखें इन्होंने ग्रॉसरी ऐसे निकाल के फेंकी है, इसमें से अपनी जितनी काम की चीज़ें और टिश्यू पेपर्स ये वो हर चीज़ निकाल गुल के इधर उधर फेंक दिया। मतलब इन्होंने अपनी चीज़ें निकालनी थी ना, तो मैंने कहा बाद में इसको समेटती हूँ। फ़िलहाल मैं किचन में गई और मैंने आटा गूँधा था। सालन मैंने बनाया हुआ था जो कल का गोभी का, वही रखा हुआ था। मैंने कहा वही हम खाएँगे, बस आटा गूँधते हैं रोटियाँ बनाते हैं। तो बस जी उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, रोटियाँ वगैरह बना के और फ्री हुई, बच्चों को भी खाना दिया। और अलियान तो खैर लेट गया था, लेकिन रुहान जो ना अभी भी जाग रहा था, और अभी तकरीबन 12:30 हो चुके थे। तो मैंने फिर चाय बनाई। मैं हस्बैंड को कह रही थी बस करें सुबह करेंगे, लेकिन उनका था कि बस ये करके ना इसको सेट कर दें, मतलब ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह को ना। ये देखें 12:30 हो चुके थे यहाँ पे। मेरी तो खैर बस हुई थी, लेकिन मैं फिर उनके साथ जो ना वो बैठी हुई थी। तो चाय बनाई, हमने चाय पी, और तकरीबन 2-2:30 बजे तक जो है ना लगे रहे हैं। मतलब इनका दिल था कि ये वाला रूम पूरा कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो बाहर वाले जो रूम है ना वो कर लेंगे। अच्छा, जो स्टोर रूम जो मैंने बनाया है ना वो मैंने नहीं करना है, क्योंकि उसकी सारी दीवारें बिल्कुल छुपी हुई हैं और साफ़ हैं। मतलब वहाँ पे आप जाएँ ना तो किसी दीवार को भी आपका हाथ नहीं लगता, तो इसलिए साफ़ सुथरी है। मैंने कहा हमें थकने की क्या ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम कर लेंगे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे फिर हमने सबसे पहले कारपेट उठाया। सबसे पहले तो खैर मैं उठी, मैंने चाय वाय पी के थोड़ी फ़्रेश होके मैं 9 बजे उठी थी तकरीबन। तो क्योंकि रात को सोते करते जो है 3-3:30 बजे हो गए थे, तो फिर 9 बजे मैं उठी और चाय बना के पी के, तो मैंने कहा अब जो है ना वो मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ। तो बस फिर मैंने कारपेट हमने उठाया, कारपेट हटा के ना मैंने कपड़े से सारी जो मिट्टी थी ना नीचे, खैर इतनी नहीं थी क्योंकि मैं ना महीने में एक दफ़ा कारपेट पूरा हटा के साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो हटा के फिर मैंने जो सारा कपड़ा लगा दिया ताकि मट्टी मट्टी ना हो जाए पूरा घर। और ये देखें, तो बस उसके बाद जी फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने, और मेरे मियाँ साहब जो हैं वो लग गए अपना काम। 11 बज चुके थे यहाँ पे।
तो उन्होंने काम फिर स्टार्ट कर दिया और साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी, जो कर्टन वगैरह ना, पर्दे जो कल उतारे थे वो भी मैं वॉश कर रही थी। वो भी मैंने मशीन चलाई हुई थी साथ साथ। और यहाँ पे आलू बैंगन मैंने ना परसों बनाए थे, तो उसका सालन रखा हुआ था, तो मेरे मियाँ ने कहा मुझे वही गर्म कर दो। गोभी जो है ना वो आज हम दिन में चलाएँगे। मैंने कहा अच्छा देखेंगे, आज नहीं चलेगी। तो मतलब पहले ही परसों कल की बनी हुई है। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए भी पराठा बना लिया। पहले मैंने सोचा रहने दो, फिर मैंने कहा नहीं यार खा लो, ताकि बीच में जो है ना फिर जब बंदा काम लग जाता है ना, फिर बंदा कहता है अब काम करते रहो, तो फिर खाना पीना रह जाता है। फिर ऐਵੇਂ ही बंदा जो है ना, वो मेरा तो है जिस्म फिर कांपने लग जाता है अगर मुझे भूख लगी और मैं काम कर रही हूँ ना। आई थिंक सभी का होगा ऐसा। तो मैंने फिर अपने लिए पराठा अच्छा सा बनाया, मैंने भी नाश्ता किया, उन्होंने भी किया। बच्चे अभी सो रहे थे, बच्चे थोड़ा लेट ही उठे हैं, मतलब वो 12 बजे के करीब आई थिंक उठे थे। और यहाँ पे मेरे पास बच्चे पढ़ने भी आए हुए थे, मैं उनको भी साथ साथ देख रही थी और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी कर रही थी। और बस जी यहाँ पे मैंने ना वो कपड़ा एक गीला करके रखा हुआ था, जैसे ही कोई पेंट जिस साइड पे गिरता था ना, वो हम लोग साथ ही उसको साफ़ कर देते थे, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो वॉश हो ही नहीं सकता, पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। इधर किचन भी ऊंचा है और वाशरूम के भी जो है ना स्टेप एक एक ऊंचा रखा हुआ है इन्होंने, तो ये बड़ा मसला है। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये मैं देख रही थी, मैंने कहा ये पता नहीं कैसे टूट गया हुआ है। बस वो शिफ्टिंग में ज़रा हो जाता है जी सामान, आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी हिफाजत कर लें, जब आप रेंट पे रहते हैं तो ये वाले मसाइल आपको जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे अलियान साहब उठे हुए हैं लेकिन कंबल में घुसे हुए हैं, उसका दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने को। कहता मम्मा मैं क्या करूँ, मतलब बस आप मुझे नाश्ता दे दें, मैं इधर ही बैठा रहता। तो मैंने कहा सही है भाई। अच्छा जी, क्योंकि उसके वाकई करने वाला कोई काम नहीं था आज। तो बहरहाल जी ये सारा सीन चल रहा है। तो अभी तो खैर पूरा व्लॉग पूरे इसी में नहीं आएगा, बाकी ये बच्चे पढ़ रहे थे और बस यही तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।